200 करोड़ का नुकसान क्यों स्वीकार किया जा रहा है? हाँ, उत्तराखंड जैसा छोटा सूबा जिसका बजट बहुत छोटा है, उसमें 200 करोड़ की कुर्बानी क्यों? किसके हित के लिए यह कुर्बानी? शराब ज्यादा पिए जनता, जैसा इंदिरा जी कह रही थी किसी को रोका थोड़ी नहीं जा सकता है, सबको छूट है चाहे जितनी पिए। तो शराब ज्यादा पीना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। सही बात। जनता के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ है ही। फिर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और प्रदेश का 200 करोड़ के राजस्व की हानि, फिर यह फैसला किस कसौटी पर खरा उतर रहा है, मुझे समझाया जाए। राजीव जी समझाएंगे हमें। राजीव जी, 200 से 250 करोड़ का जो घाटा होगा राजस्व का, वो क्यों? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैं अविकल भाई की बात से इसकी शुरुआत करता हूं जी। उन्होंने कुछ उपाय इसमें पर्यटन को लेकर बताए, हाँ। जिसका हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छे उपाय उन्होंने जो है सुझाए हैं। और जहां तक बात उन्होंने करी शराब और खनन माफियाओं की, हमारे भाई रविंद्र जुगरान जी ने, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि सरकार उस पर गंभीर है। ऐसा नहीं है कि सरकार वो यहां पर जो है नए नाम पैदा करना चाहती हो खनन में या शराब के कारोबार में। सरकार निश्चित तौर पर ऐसा कभी यहां नहीं होने देगी कि किसी का जो है यहां पर एक तरीके से मोनोपोली किसी की यहां पर बना दे और उनके हाथ में जो है ये दोनों काम जो है सौंप दे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और इस पे जो है निश्चित तौर पर सरकार काफी गंभीर है और आने वाले दिनों में ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं राजीव, और मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आपने राजस्व की हानि की बात करी जी, तो आप ये देखिए कि आप खनन की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो खनन निश्चित तौर पर आप खनन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप खनन जो है आवंटन करेंगे ही नहीं। आपको करना पड़ेगा, राजस्व बढ़ाने के लिए भी करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि नदियों की जो सेहत है उसके लिए भी वो जो है वाजिब है, क्योंकि जो तमाम जो इकट्ठा होगा, जो भी मटेरियल इकट्ठा होगा, रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा, वो नदियों में ही होना है। राजीव जी, उसमें नेताओं की भी सेहत सुधरती है खनन वाले मामले से, नदियों के साथ साथ। देखिए, ये भी ध्यान में रखिए। नहीं देखिए, इस बहुत से नेताओं के घर पल रहे हैं उसमें। नहीं देखिए, वो उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये जरूर हम कह सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि जो नदी की सेहत है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नदी में भी जो रॉ मटेरियल है वो उसी तरीके से जो इकट्ठा होगा और हर वर्ष इकट्ठा होगा। अभी काफी दिनों से यहाँ पर खनन की नीति नहीं थी, जो आने वाले समय में राजीव जी माफ करिएगा, आप कह रहे हैं कि बन रही है, माफ करिएगा, मूल सब बातों को लेकर राजीव जी और राजस्व बढ़ाने की क्या एक तरीका हो। माफ करिएगा, मूल प्रश्न पर अविकल जी, मूल प्रश्न पर आपका उत्तर संतोषप्रद नहीं, तर्कपूर्ण नहीं। बिल्कुल। रविंद्र जुगरान जी, नहीं, मैंने कहा कि राजस्व बढ़ाने की बात है। नहीं, मैं समझ गया हुजूर। रविंद्र जुगरान जी, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए, इनकम के स्रोत बढ़ाने के लिए हमारा फोकस जो है 40,000 मेगावाट उत्पादन विद्युत क्षमता की हमारी क्षमता है। हम टूरिज्म के कई सेक्टर्स हैं, तीर्थाटन है, इको टूरिज्म है, मेडिको टूरिज्म है, साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है, माउंटेनियरिंग है, क्लाइंबिंग है, स्कीइंग है, 50 तरीके के हैं, स्नो माउंटेनियरिंग है, 50 तरीके के हमारे पास टूरिज्म में ही है। उसके साथ साथ ये जो सेल टैक्स की चोरी होती है, हजारों करोड़ रुपया हम जो है अगर टारगेट फिक्स कर लें कि हमको 50% बढ़ाना है अगले वित्तीय वर्ष के लिए, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि शराब के दाम सस्ते किए जा रहे हैं, रोडवेज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ। विदेश यात्रा ऐसा लग रहा है इस प्रदेश के अंदर 12-14 मिनिस्टर जो हैं सब मुख्यमंत्री हैं। हाँ। उनको विदेश जाने के लिए मुख्यमंत्री जी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अभी भी 3 लोग जो हैं विदेश गए हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। हमारे जमाने में भी बीजेपी के सरकार में कोई विदेश नहीं गया। यूं तो पूरे वर्ल्ड से जो है आमंत्रण आते हैं कि हमारे यहां कॉन्फ्रेंसेस में आइए, सेमिनार में आइए, लेकिन अगर वो वहां जो आमंत्रण दे रहा है उसके खर्च पर कोई मिनिस्टर जाता है, मिनिस्टर भी नहीं, पॉलिटिकल आदमी नहीं, टेक्निकल लोग जाए, विभागीय अधिकारी भी नहीं, तो सूबे को फायदा होगा। तो यहां इनके तर्कों से
कहीं कोई हमको बिल्कुल। दूर तक कोई दिखता नहीं है कि सरकार जो है आय बढ़ाने के लिए गंभीर है या आम जनता के लिए गंभीर है। ये सब जो है बातें बेकार की हमको लगती हैं। बिल्कुल राजीव जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं कि विदेश यात्रा आपके मंत्री करें। कल हमने इसी पे प्राइम टाइम भी किया था। विदेश यात्रा पर जो आपके मंत्री हैं वो विदेश यात्रा पर रहते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आम जनता परेशान हो रही है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, रोडवेज का दाम बढ़ा रहे हैं, शराब सस्ती कर रहे हैं। जवाब चाहिए जनता को। देखिए, जैसा कि अभी हमारे भाई रविंद्र जुगरान जी ने हाइड्रो पावर पर रिपीटेड जोड़ दिया, दोबारा दिया। पहले भी इनका वक्तव्य आया था, अब दोबारा फिर आया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हाइड्रो पावर की जो स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो निशंक जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो हुई थी, वो पूरी दुनिया जानती है कितना बड़ा उसमें घोटाला हुआ था। तो मैं निश्चित तौर पर मैं निश्चित तौर पर नहीं, हमने तब भी सीबीआई की मांग की थी और हमने तब भी सीबीआई की मांग की थी और इसी को लेकर बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और उन्होंने जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सारे कैंसिल किए थे। और मेरा ये कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर है और आने वाले समय पर क्या पॉलिसी हाइड्रो पावर में होगी, अभी हमें जो है जुम्मा जो है अविकल जी मुझे लग रहा बहस भटक रही है और हमारा पूरा अविकल जी यहाँ पर और एक चीज और है, राजीव महर्षि जी जो अमिताभ जी बात कर रहे थे, मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन इस पर नहीं आ रहे। और हमारे जो निवर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय नरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने जो है अनेकों नीतियां बनाई और वो अमल में भी लाए। तो आज ये राज्य जो है, मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उसमें कोई कार्य ऐसा नहीं किया, सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि उन्होंने रुकवा दिया था। ठीक है, प्रदेश को अविकल जी के पास चलेंगे। अविकल जी, हम ये बात कह रहे हैं कि जो मूल प्रश्न है उसका जवाब नहीं देते दिखाई दे रहे हैं राजीव जी, यहाँ पर इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हैं। पूरी जो है वो सब रोक दिया इन्होंने। नहीं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अरे आप जवाब दीजिए ना, विदेश यात्रा करने का क्या मतलब बनता है? भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास का पहिया जो है उसको अवरुद्ध किया। आज हमें बहुत कम समय हुआ है, हम दोबारा पॉलिसीज बनाने की तरफ अग्रसर हैं। जी अविकल जी, अनुज भाई, उत्तराखंड में जी राज्य के आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में ना तो कांग्रेस ने कोई गंभीर पहल की, हाँ, और ना बीजेपी ने की। ये सत्य भी हो चुका है। अगर ऐसा हुआ होता तो हम लगातार हमारा कर्जा नहीं बढ़ रहा होता। कर्जे को घटाने को लेके और आय के स्रोत बढ़ाने को लेके इसमें कभी भी सामंजस्य नहीं रहा। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं जुगरान जी की ने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमारे शासन, हमारी सरकार में कोई भी मंत्री विदेश नहीं गया। मैं अभी गिना दूं, हमने कल भी कहा, मुझे याद है, मैं आज भी कहूंगा कि निशंक जी गए, प्रकाश पंत गए, त्रिवेंद्र रावत गए, मदन कौशिक गए। ये उन्होंने आमंत्रित किया था, उनके खर्चे पर गए। नहीं, उत्तराखंड की जनता के खर्चे पर नहीं गए। नहीं, उसमें आप निकाल लीजिए, वो सरकारी जो आंकड़ा है, मैं उस पर बोल रहा हूँ और पूरे तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ। उसमें हो सकता है उनकी एक निजी यात्रा हो, लेकिन सरकारी यात्रा भी। खैर, इस पे भी मत जाइए, ये भी जो हो गया ये आपस में आप लोग निपट लीजिएगा, कांग्रेस या भाजपा। उत्तराखंड के अंदर अमिताभ जी पहले दिन से आज तक कोई भी ऐसा शिल्पी नहीं रहा जो हिमाचल में परमार की तरह था। अगर वैसा शिल्पी अगर उत्तराखंड को मिल गया होता तो आय के स्रोत भी बढ़ते, हमारे संसाधन भी बढ़ते और स्थानीय रोजगार भी मिलता। कुल मिलाकर जो पूरी जो शक्ति इस समय खनन और शराब पे लगी है, मैं यहाँ पे एक खुलासा और कर दूं कि अफसरशाही में एक लॉबी ऐसी है जिनका खनन माफिया, शराब माफिया से बहुत गहरा रिश्ता है और वो लॉबी इस समय बहुत प्रभावी है सरकार के अंदर और सरकार के बाहर भी। वही पूरा चला रही है, वही पूरा रोड मैप तैयार कर रही है कि कैसे हमारे राजस्व बढ़ेगा और कैसे ऐसे लोगों की एंट्री होगी। इन लोगों से उत्तराखंड को बचाने की इस समय जरूरत है कि ये लोग कौन है। वो अधिकारी भी चिन्हित होने चाहिए और जिस दिन वो अधिकारी चिन्हित हो जाएंगे उस दिन वो इन खनन माफियाओं और शराब माफियाओं के पैरों में भी बेड़ियां पड़ जाएगी। लेकिन मुझे दुख है
कि बड़े बड़े जो लोग हैं हुक्मरान है वो कहते हैं कि फला अधिकारी इसलिए अच्छा है, इसलिए उसको आगे लाए कि वो निवेश करवाना जानता है। बिल्कुल, इस पे ध्यान दीजिए, निवेश करवाना जानता है। वो कैसा निवेश करवाएगा इस उत्तराखंड में, ये आगे आप देख ही लेंगे। अमिताभ जी, यहाँ की जो तस्वीर है बहुत दर्दनाक सामने आने वाली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बहुत अहम बात बोल रहे हैं अमिताभ जी। समय की कमी है, संपादकीय टिप्पणी। देखिए अनुज, मैं इस पूरी बहस को मैंने सुना बहुत गौर से, कुछ बातें रखी भी, हस्तक्षेप भी किया बहस में। मैं एक पंक्ति में अपनी बात कहूंगा, तमाम अर्थशास्त्र, तमाम तर्क वितर्क को छोड़ दीजिए। मेरे जैसा गांव का आदमी, सामान्य बुद्धि का, इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि रसोई गैस महंगी कर दीजिए। आम गरीब आदमी की सवारी, गरीब आदमी कारों में नहीं चलता, गरीब आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलता है। हाँ। जिसको देखने आपके मंत्री गए थे साउथ अफ्रीका, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उस ट्रांसपोर्ट को महंगा कर दे और दारू सस्ती कर दे, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। और मैं सोचता हूं कि शायद मेरे जैसे जो कम समझ के लोग हैं, सामान्य परिवेश के, उन लाखों लाखों लोगों के, उत्तराखंड की जनता के भी गले यह फैसला नहीं उतरेगा कि सफर महंगा, खाना महंगा और दारू सस्ती। बिल्कुल, मैं इस फैसले को कतई स्वीकार योग्य नहीं पाता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। राजीव जी आपका बहुत शुक्रिया, जुगरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अविकल जी आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आंखों में जो ख्वाब पले हैं, सच करने हम उन्हें चले हैं। आंखों में जो ख्वाब पले हैं, सच करने हम उन्हें चले हैं। हमें तकनीकी का साथ मिला है, नया नया विश्वास खिला है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के हाथों में होगी उनकी सफलता की नई कुंजी, टैबलेट और लैपटॉप। बहुत जल्द वो कर सकेंगे अपने सपने साकार अपनी उंगलियों से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क टैबलेट एवं लैपटॉप वितरण योजना जल्द ही प्रारंभ। योजना के अंतर्गत हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को टैबलेट और इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ, सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए, यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, यूपी में पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 18 आईपीएस अधिकारियों के हुए हैं तबादले, तो वहीं 8 पीपीएस अधिकारी बदले गए हैं। जकी अहमद आईजी पीटीएस मेरठ, तो वहीं अतुल शर्मा एसपी ग्रामीण बरेली, केशव कुमार एसपी ग्रामीण आजमगढ़, राहुल कुमार एसपी सिटी पूर्वी कानपुर, अजय कुमार साहनी एसपी सिटी बुलंदशहर, पवन कुमार एसपी सिटी आगरा, ए अंसारी एसपी सिटी सहारनपुर, शिव सिंह चनप्पा एसपी ग्रामीण गोरखपुर, दिनेश कुमार एसपी ग्रामीण झांसी, मुनिराज जी एसपी ग्रामीण शाहजहांपुर, बबलू कुमार एसपी ग्रामीण गाजीपुर, अब्दुल हमीद एसपी शामली, सुभाष सिंह बघेल एसपी अमरोहा, राजेंद्र प्रसाद पांडे एसपी कासगंज, राकेश शंकर एसपी जालौन,
हम लगातार आपको दे रहे हैं जानकारी, जो तब्दीलियां की गई हैं। बीके दीक्षित, एसपी महोबा, अपर्णा एचएस, सेना नायक, पीएसी मुरादाबाद। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर